प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज कैलाश मानसरोवर का 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 9वें एपिसोड में हमने तारचंद से चलकर कैलाश परिक्रमा पूरी की थी और कैलाश पर्वत के विभिन्न रूप जो हैं उनका दर्शन किया था। अब हम तारचंद से चलेंगे क्योंकि हमारी परिक्रमा जो है मानसरोवर की वो होरे से शुरू होगी। तारचंद से होरे कोई बहुत दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर दूर, लेकिन रास्ता कच्चा है, बीच में नदी की धाराएं हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इसलिए लगभग 2 घंटे लगते हैं। हम तारचंद से चल दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। कई बार ऐसा भी लगता जैसे उन धाराओं में, उस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में ट्रक और गाड़ी जो है वो फंस जाएगी, परंतु हर बार ये जो वाहन हैं अपनी सशक्तता का परिचय देते और उस पार चले जाते। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा, तारचंद और होरे के बीच में कैलाश श्रृंखला की ओर से उतरती हुई जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं उनका जल मानसरोवर में मिलता है और उसी मानसरोवर की हमें अब परिक्रमा के लिए निकलना होगा। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, मानसरोवर का कालिदास जी ने भी वर्णन किया है, उस अलकापुरी का भी वर्णन किया है और मानसरोवर में विचरते हंसों का, राजहंसों का भी वर्णन किया है। और कहीं ना कहीं अंतर्मन में उन राजहंसों को देखने की एक लालसा भी है। वैसे प्रसिद्ध यायावर बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक में मानसरोवर को अच्छोद नाम से भी विभूषित किया है, जिसका अर्थ है निर्मल स्वच्छ जल का उद्गम। और वैसे भी मानसरोवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई है ये मानसरोवर, जिसका संभवतः कारण यह रहा होगा, देवताओं से भरपूर इस क्षेत्र में जल की कहीं कमी उन्हें ना हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस मानसरोवर का सृजन किया है। और ऐसी भी मान्यता है कि भोर के समय अपने दिव्य रथों पर देवता लोग स्नान आदि के लिए मानसरोवर में आते हैं। अब उसी मानसरोवर के साथ हमें चलना होगा। हम होरे पहुंच गए हैं। कुछ एक वहाँ 6-7 बैरिक्स हैं, जिसमें एक लेडी मैनेजर है, मुस्कान लिए हुए हर पल मिलती। यद्यपि वहाँ एक छोटी सी दुकान भी है जिसमें से सामान ले सकते हैं। उनका एक विशिष्ट ढंग है चीज़ों का मूल्य बढ़ाकर बताना, परंतु आप उस सब की चिंता नहीं करते हैं। उन बैरिक्स से पहुँचने से पहले हमें एक पुलिस मुख्यालय भी मिला, जहाँ पर हमारी चेकिंग भी हुई, और उसी के पास ही एक छोटा स्कूल भी है
विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं, और इस क्षेत्र में हरियाली काफ़ी है। होरे से पहले मार्ग में छोटी छोटी हरी भरी झाड़ियाँ हैं, कंटीली झाड़ियाँ, लेकिन होरे के आसपास आपको बारले फील्ड्स मिलते हैं। अब पहुंच गए हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही घोड़े वाले पहुंच चुके थे, जिन्हें हमें अगले 2 दिन हमारे साथ चलना है। उन्होंने सामान आदि उतरवा लिया, कमरों में सामान को सेटल कर दिया है, ताकि कल प्रातःकाल चलने से पूर्व हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कल हमें होरे से छुग्गू गुम्फा पहुंचना है, छुग्गू मॉनेस्ट्री। 40 किलोमीटर दूर है, जो कल्पना कीजिए 40 किलोमीटर, वह भी हाई ऑल्टीट्यूड में, क्योंकि मानसरोवर का हर कोना जो है समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई से के आसपास है। यानी आप उन 40 किलोमीटर को 15,000 फुट की ऊंचाई के आसपास चलना है आपको। लंबी यात्रा है, लेकिन एक जिज्ञासा भी है, एक इच्छा भी है उस मानसरोवर के साथ साथ चलने की। कैसा अनुभव होता है? प्रातःकाल के समय 4 बजे से के आसपास ही हम अपना नाश्ता ले चुके हैं, घोड़े वाले आ चुके हैं, सामान बंध चुका है, और 4:30 के आसपास हम चल दिए हैं होरे से छुग्गू की ओर। हमें लगा जैसे मानसरोवर का किनारा बहुत दूर नहीं है, जल्दी ही हम उसे पकड़ लेंगे। शुरू में काफ़ी तेज़ी से चले, ताकि जल्दी से जल्दी सूर्योदय से पहले मानसरोवर के किनारे हम पहुंच जाएं और मानसरोवर का चुम्बन करें। परंतु मानसरोवर तो मृगतृष्णा समान दूर ही दूर भागती चली जा रही है। ज्यादातर साथी घुड़सवार बन चुके हैं, चल रहे हैं, भोर में चल दिए। लगभग 1 घंटे तक हम लोग दक्षिण पश्चिम की ओर चले हैं। एक छोटी नदी मिली, जिसे पार किया। जल बहुत ज़्यादा नहीं है, उछलते हुए भी आप उस पार पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू हो गया है रेतीला किनारा। मानसरोवर अभी भी पास नहीं, और लेकिन चलना है, जीवन चलने का नाम है, और हम मानसरोवर के किनारे चलने के लिए ही आए हैं। लगभग आधा पौना घंटा फिर चले हैं, और मानसरोवर का किनारा मिल गया है हमें। आप कल्पना कीजिए, जिसके बारे में आपने सोचा था कि आप वहां आएंगे। मानसरोवर के जल का स्पर्श किया है, मानसरोवर के जल स्पर्श की अनुभूति पा रहे थे। यह अनुभव शब्दातीत था। मानस के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जैसे हम खो गए थे किसी और लोक में। जल को छूते ही रोमांच हो आया, और हमें अपने आराध्य की साक्षात मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हम उसका मूक दर्शन कर रहे थे। सौभाग्यशाली थे कि हमारे सामने वह साक्षात दिव्य रूप था। हर कोई सक्षम व सामर्थ्यशाली नहीं होता इस अनुभूति को पाने का। अब हम मानसरोवर के किनारे चल रहे थे, मानस के हंस बनकर नहीं, जो लहरों का आनंद लेते हैं, बल्कि पथिक बनकर, जिसे चलना भर है इस जीवन में। किनारे की लहरों पर से उड़ते हुए पक्षी मिले,
जो बार बार राजहंसों का भ्रम उत्पन्न करते, वैसे इन जल बतकों रूपी राजहंसों का फड़फड़ाते उड़ना व लहरों से खेलना सुंदर लग रहा था। मानसरोवर के किनारे घास सी जमी रहती है जिस पर चलना कठिन है, क्योंकि आपका पैर जो है वो धंस जाता है दूर तक, निकालते हुए आपकी शक्ति जो है व्यर्थ जाती है। और हमें थोड़ा किनारा छोड़ करके चलना पड़ा। आश्चर्य की बात थी कि आज हमें मच्छरों की तरह कीटाणु से चारों तरफ मिले, चारों तरफ जो हमारी ओर भाग रहे हैं, आंखों की ओर भी, मुंह की ओर भी। हमें बचना पड़ा। तभी याद आया कि कल जो सदस्य हमें मिले थे उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर सफ़ेद सा वस्त्र क्यों पहना हुआ था। अब उन मच्छरों से बचाव ज़रूरी था, यद्यपि वे काट नहीं रहे थे लेकिन परेशान कर रहे थे। अब हम किनारे से थोड़ा हटकर लेफ्ट साइड से की ओर ऊपर आए हैं। सबसे पहले एक सेरालुंग गुम्फा हमारे सामने है। लगभग 7:45 बजे हैं। सेरालुंग गुम्फा पूर्वी ओर की एक प्रसिद्ध गुम्फा है जिसमें तारा, लोकेश्वरी देवी और गौतम बुद्ध के बोधिसत्वों का जो तरह तरह की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर। नाश्ता भी किया, थोड़ा सा विश्राम किया और पुनः चल दिए डेहरू अपनी उन मानस के किनारे किनारे। लेफ्ट साइड में एक रतीला टीला सा भी है। हमें टीले के पास से आगे बढ़ना है और तरह तरह के मानस के किनारे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर भी मिले जिन्हें इकट्ठा किया गया, क्योंकि प्रायः लोग उन छोटे छोटे बड़े पत्थरों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि वह हर एक व्यक्ति के जो ड्राइंग रूम्स है उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब सामने एक नदी दिखाई दी। जैसा कि सुना था कि ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है वह मानसरोवर है, उसके पास पहुंचने वाले हैं। परंतु आश्चर्य यह तो आउटलेट नहीं है मानसरोवर का। तो वहां पर पानी आ रहा है मानसरोवर के भीतर। विशाल नदी है वह जिसका पानी मानसरोवर की ओर आ रहा है। टैग सांगपो नामक वो रिवर का पानी आ रहा है। अब इसमें से पार करना है हमें, कठिनाई है। घोड़े वाले पहुंच गए। घोड़ों वालों के माध्यम से घोड़े की पीठ तक लगभग पानी था, उस पार पहुंचे हैं। कई बार तो जो यात्री लोग हैं इस नदी को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन 11 बजे के आसपास, 10-11 के आसपास पानी की मात्रा कम रहती है, इसलिए उस समय पार किया जाता है। नदी पार की है। घोड़े वालों ने अपना लंबा विश्राम का ऐलान कर दिया है। हमें भी चाय आदि पीने पड़ी और पुनः चल दिए हैं हम मानसरोवर। अब हम पश्चिम की ओर मुड़ गए हैं। पश्चिम की ओर अब हमारी यात्रा चलेगी। एक पहाड़ी नदी, पुनः एक नदी आई है और नदी जो है नेपेंट्रू नामक एक नदी है और चू शब्द जो है लद्दाख में या तिब्बत में नदी के लिए प्रयोग करते हैं। उसी के पास ही कुछ खंडहर हैं और अतिशा द्वारा बनाए गए वो खंडहर हैं। कभी वो न्यागो गुम्फा थी, शायद चाइनीज द्वारा जो है उसे तोड़ फोड़ दिया गया है। यात्रा आगे बढ़ती चली गई। शाम 4 बजने वाले हैं। मानस का किनारा जो है पुनः दक्षिण की ओर टर्न किया है।
उसी के पास एक टूटी फूटी खंडहर नुमा कुछ एक झोपड़ियां हैं और उसकी पृष्ठभूमि में छुगु गुम्फा दिखाई दे रही है। छुगु गुम्फा पहुंचे, कुछ एक कमरे हैं, कमरों के जो दरवाजे हैं वो दक्षिण की ओर हैं और उसकी जो खिड़की है वह नॉर्थ की ओर खुलती है जहाँ कैलाश हरपल दिखाई देता है। और यदि आप दक्षिण की ओर देखें तो गुरला मंधाता शिखर जो है वो दिखाई देते हैं। हम मॉनेस्ट्री में घूमने गए। भव्य मॉनेस्ट्री है, उसकी रिपेयर्स चल रही थी, शायद कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कल हमें जैदी की ओर चलना है। घोड़े वाले पहले की तरह प्रातःकाल 4 बजे के आसपास आ गए, नाश्ता कर चुके थे, चल दिए। मैं अपने साथियों से परमिशन लेकर के बड़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि मैं मानसरोवर पर सूर्योदय का जो दृश्य है उसे देखना चाहता था, जिसकी मैंने कल्पना की थी बहुत से दिनों से। अर्ली मॉर्निंग चल दिए, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ और अपने उस निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाला ही था कि तभी सामने एक बड़ी नदी आ गई है। गुरला मंधाता के बेस से आती हुई वह नदी है, खूब पानी है उसमें। अभी सोच ही रहा था कि जूते उतारूं, तभी घोड़े वाले पहुंच गए। उनके माध्यम से मुझे नदी के उस पार आना पड़ा। सूर्योदय का दृश्य जो है आने वाला है, कुछ एक पल बचे हैं। दौड़ा उस स्थान की ओर जाओ। मैंने निर्धारित किया था कि जहां मैं उस सूर्योदय के दृश्य को देखूंगा, कैमरे में बांधूंगा। 5 मिनट पहुंचते हुए मुझे लगे थे, तभी पूर्व दिशा की ओर से वह जो अदृश्य पुरुष है वह धीरे धीरे निकलने लगा है और प्रकृति ने अपने उस तूलिका से, अपने उस ब्रश से जैसे मानसरोवर को अद्भुत रंगों से रंग दिया है। कल्पनातीत ऐसे दृश्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। आज इतना ही। मैं अगले एपिसोड में उस सूर्योदय की भव्यता का वर्णन करने के लिए और आगे की यात्रा पूरी करने के लिए पुनः आपके पास जल्दी ही आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।